नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी और आज का हमारा अभ्यास का टॉपिक है गद्य, जिनका नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। तो इसका साहित्य प्रकार है निबंध और इनके लेखक है आनंद शंकर माधवन जी। तो पाठ की समझूती से पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। तो श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के वे मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए थे। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय रूप से सहभाग रहा था। तो जेल में रहकर उन्होंने हिंदी भाषा का अध्ययन यानी अभ्यास किया था। जेल से छूटकर वे भारत भ्रमण को निकल पड़े थे और बाद में बिहार में उन्होंने मंदार विद्यापीठ की स्थापना की थी। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की उन्होंने स्थापना की। तो अब वे तीनों संस्थाओं के संचालक के रूप में भी कार्यरत है। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद भी हिंदी साहित्य में उन्होंने सर्जन कार्य किया है। तो उनके विषयों में हम देखें तो दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है, यानी प्रभाव है ईश्वर प्राप्ति का एक प्रभाव है। बिखरे हीरे, अनल सलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत भी है। तो अब बात करते हैं उनके इस गद्य की, तो जिनका नाम है, उनका शीर्षक है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। यानी प्राचीन काल से हम देखते आए हैं गुरु शिष्य का क्या संबंध रहा है, या तो उनका क्या महत्व है और आज वर्तमान में हमें क्या तफावत दिखाई देता है, उनके बारे में देखें तो यह शीर्षक उचित है, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राचीन काल में गुरु जो है वे अपने शिष्य को हमेशा अपने से आगे बढ़ने के प्रयत्न में रहते थे, और शिष्य है उनके मन में उनके गुरु का मान या तो उनका स्थान ईश्वर से भी अधिक महान था। तो जो प्राचीन काल में गुरु शिष्य के संबंध थे वे आज वर्तमान में उनमें काफ़ी परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। तो लेखक ने प्राचीन संस्कृति में गुरु शिष्य का क्या महत्व या तो उस संस्कृति में उनका क्या संबंध था, इस बात को, उनके गौरव को समझाया है। तो साथ साथ वर्तमान समय में जो गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन है उन पर कटाक्ष किया हुआ है या तो करारा व्यंग्य किया है। तो देखते हैं इस पाठ में लेखक क्या कहते हैं। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा कटाक्ष किया है या तो व्यंग्य किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का आज प्रचलन दिखाई दे रहा है, बोलाबाली यानी कि एक प्रकार से प्रचलन दिख रहा है। इस कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन हुआ है। तो पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे और शिक्षा देना एक ईश्वर प्राप्ति का माध्यम था, परंतु उस जमाने में पैसे देकर कभी शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। तो आज क्या वैसी स्थिति है? प्रश्नचिन्ह करके लेखक ने हमें इस विषय पर सोचने पर क्या किया है, बाध्य किया है, यानी विवश किया है या तो लाचार किया है। तो पाठ की समझूती से हम देखते हैं कि लेखक हमें जो प्राचीन समय में गुरु शिष्य का क्या संबंध था, उनका क्या गौरव था, उनके महत्व को समझाते हुए वर्तमान समय में क्या परिवर्तन हुआ है, इस बात को समझाते हैं। यहाँ पर हम देखें तो पूरे पाठ में कई विलोम शब्द, समानार्थी शब्द समूह, मुहावरे भी है। तो आप क्या करेंगे, उनको नोट करते जाएंगे और पाठ की समझूती प्राप्त करेंगे। शुरुआत में ही लेखक कहते हैं कि हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है, यानी उनका प्रचलन है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। विद्यालय यानी विद्या का आलय, जहाँ विद्या प्राप्त होती थी, ऐसा आलय यानी घर। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, यानी ईश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था, वह परमेश्वर प्राप्ति का माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य जो कार्य है वह मात्र पेट पालने का साधन बन गया है, यानी मात्र व्यवसाय का साधन बन गया है। यहाँ हम देखें तो लेखक कहते हैं कि पहले के समय में गुरु शिष्य संबंध में जो भी था वह आज वर्तमान समय में उनमें परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। पहले के समय में विद्यालय जहाँ शिक्षा प्राप्त की जाती थी उन्हें मंदिर के समान माना जाता था, और आज उनमें हम परिवर्तन देखें तो पैसे देकर शिक्षा खरीदी जा रही है। शिक्षण कार्य मात्र व्यवसाय का साधन बन गया है। पहले के समय में शिक्षा या तो ज्ञान
ईश्वर प्राप्ति का माध्यम माना जाता था, परंतु आज मात्र वर्तमान समय में वे एक व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला नजर आ रहा है। यानी कि मात्र व्यवसाय का एक साधन या तो माध्यम बन गया है, पेट पालने का एक माध्यम बन गया है, और उन पर लेखक व्यंग्य करते हैं। आगे कहते हैं कि जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वो आज भारतीय मानसिक स्थितिज में क्रियाशील नहीं है। क्षितिज वह एक शब्द समूह के लिए एक शब्द है जिनका अर्थ होता है जमीन और आसमान के मिलने वाली जो एक रेखा होती है वे कहते हैं कि जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज वर्तमान समय में भारतीय लोगों के मन में क्रियाशील नजर नहीं आ रही है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, यानी फैली हुई है, और जिसकी जड़ शायद हम देखें तो वह भारतीय संस्कृति की जड़ नहीं है, वह यूरोप की जड़ है, और उनका प्रभाव आज भारत में दिखाई दे रहा है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न ही शिष्य को कभी शुल्क देना पड़ता था। शुल्क यानी फी, वेतनभोगी यानी मात्र पैसा कमाने वाले, वेतन को प्राप्त करने वाले। यहाँ कहते हैं कि जो भी आज वर्तमान में भारतीय गुरु शिष्य संबंध में जो भी परिवर्तन हम देख रहे हैं उनकी जड़ हमारी भारत की नहीं हो सकती, परंतु यूरोप के माहौल से प्रभावित होकर आज ऐसा माहौल हमारे भारत में छा गया है। पहले के समय में शिक्षक या तो गुरु किसी भी प्रकार के वेतनभोगी नहीं होते थे और कभी भी शिष्य को फीस नहीं देनी पड़ती थी। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय यानी लेन देन की जो पद्धति है, निसंदेह यानी कि बिना शंका के हम कह सकते हैं कि वह उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं हो सकती। यह मूल हमारा नहीं हो सकता, भारतीय संस्कृति का नहीं हो सकता। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था, शिष्य पुत्र से भी अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य था। सम्मान का विलोम हम देखें तो अपमान भी हो सकता है। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में, काल यानी समय में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था, वह आज पेट पालने का जरिया बन गया है। यहाँ हम देखें तो लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि पहले के समय में, प्राचीन समय में गुरु शिष्य संबंध एक अलग ही प्रकार का माहौल था। गुरु अपने शिष्य को पुत्र से भी अधिक प्यार स्नेह देते थे, उन्हें ज्ञान देते थे और ईश्वर प्राप्ति का एक माध्यम माना जाता था। विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे, परंतु आज वर्तमान समय में तदनुरूप परिवर्तन दिखाई देते हैं। यानी कि यह जो भी परिवर्तन है यह यूरोपीय संस्कृति का एक प्रकार का आकर्षण है। यह व्यवहार हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति का मूल नहीं हो सकता। तो लेखक हमें यहाँ पर यही बात समझाते हैं कि पहले के समय में गुरु को साक्षात परमेश्वर के रूप में यानी ईश्वर के रूप में समझा जाता था और जो शिष्य है वह पुत्र से भी अधिक प्रिय होते थे और सम्मान मिलना ही एक शक्ति पाने का रहस्य था। परंतु आज यह एक मात्र पेट पालने का जरिया ही बन गया है। आगे वे कहते हैं कि प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर उनका स्वागत करने। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग आलापते हुए कि अमादे ठाकुर अमादे सुपूत। और आगे हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आपके सामने कुछ नाम दिए गए हैं विवेकानंद के या तो रविंद्रनाथ ठाकुर के, तो आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा या तो आप उनके बारे में परिचित भी होंगे। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। वे जब अमेरिका गए और उन्होंने वहाँ नाम कमाया यानी अपना कार्य प्रसिद्ध किया, वहाँ लोगों के बीच में वे प्रसिद्ध हुए, तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। इस प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था। उन्हें जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार यानी यह एक शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का एक सर्वोच्च पुरस्कार है। जब रविंद्रनाथ ठाकुर को भी यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, उन्हें सम्मानित किया गया, तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना यानी उनकी प्रसिद्धि को पहचाना। वे बंगाल के नहीं सारे देश के लिए गौरव बन गए। इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व मिला। यानी कि ऐसे कई महान विद्वान ज्ञानी हमारे देश में थे, लेकिन भारतवासी उनकी पहचान नहीं थी। उन लोगों को उनके बारे में कोई ख्याल ही नहीं था। परंतु जब उन लोगों ने
विश्व में अपना नाम कमाया, तब वे जागरूक हुए और उनका सम्मान करने दौड़े। यानी अपनी सुंदरता, अपने देश में जो भी खूबसूरती है, सुंदरता है, जो भी कीमती चीज़ें हैं, उनके बारे में भारतवासी हमेशा एक प्रकार से अज्ञान के रूप में ही नजर आए हैं। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े उनका स्वागत करने, उनका सम्मान करने। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी जब नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग आलापते हुए, अमादे ठाकुर, अमादे सुबुट। हमें 2 मार्क्स के या तो 1 मार्क्स के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि लोग उनका सम्मान करते हुए क्या कहने लगे, तो उनका उत्तर यहाँ से प्राप्त होता है। फिर आगे हम देखें तो दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछा जाता था। भरतनाट्यम और कथकली क्या है उनके बारे में हम थोड़ा देखें तो भरतनाट्यम दक्षिण भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो कथकली मालाबार, कोचीन और उनके आसपास का एक प्रसिद्ध नृत्य है। पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नजर ही नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर वे मोहित हो जाते हैं, यानी उनसे आकर्षित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। यहाँ हम मैक्स मुलर के बारे में बात करें तो वे जर्मन व्यक्ति थे, ईस्ट इंडिया जो भी कंपनी थी उनके कर्मचारी थे और वेदों के अच्छे ज्ञाता थे, और उन्होंने अपने जीवन भर प्रार्थना की थी कि उन्हें भारत की संस्कृति के बारे में समझने को मिले या तो उनका प्रभाव दिखे। और उसी भारतीय वास के जो निवासी लोग हैं आज वे जर्मन और विलायत जाना अपने आप को स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा को समझाना एक प्रकार से गद्य को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास है। यहाँ हम देखें तो गद्य को गणित सिखाना यह एक प्रकार का मुहावरा है जिनका अर्थ होता है ऐसे लोगों को यदि हम देखें तो अयोग्य को ज्ञान देना एक प्रकार से व्यर्थ प्रयत्न है। लेखक कहते हैं यहाँ इस परिच्छेद में हम देखें तो लेखक ने हमारे उन भारतवासियों पर करारा कटाक्ष करते हुए कहा है कि हमारे भारत में जो भी खूबसूरती है, जो भी कीमती चीज़ें हैं, उनके बारे में भारतवासी हमेशा अज्ञान ही रूप में नजर आए हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर और विवेकानंद जैसे ज्ञानी लोग हमारे भारत के होते हुए भी भारतवासी उन्हें नहीं पहचानते थे, परंतु जब उन्हें विदेशों में मान मिला तब वे उनका मान सम्मान करने के लिए दौड़े, और तब उन्हें पता चला कि हमारे भारत में भी ऐसे ज्ञानी व्यक्ति थे। और आगे हम देखें तो कथकली और भरतनाट्यम जैसे नृत्य हमारे भारत के थे, परंतु जब उन्हें विदेशों में मान मिला, सम्मान मिला, वहाँ उनकी पहचान की गई, उनकी परख की गई, तब हमारे भारतवासी को पता चला कि इतनी खूबसूरत चीज़ें हमारे भारत की ही है। और कई ऐसे महान विदेशी लोग हैं जो हमारे भारत की संस्कृति की महिमा को पहचानते थे, उनका गौरव किया, तब हमारे भारतवासी विदेश जाना एक स्वर्ग प्राप्ति का माध्यम समझते थे। और लेखक कहते हैं कि वे लोग उन्हीं के सौंदर्य पर आकर्षित हो जाते थे, वे नहीं जानते थे कि हमारे भारत में भी इतनी अच्छी खूबसूरत चीज़ें हैं। और देखें तो लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को यदि हम प्राचीन गुरु शिष्य संबंध जो भी था उनको समझाने के लिए बैठेंगे तो एक प्रकार से व्यर्थ प्रयत्न ही है। आगे वे कहते हैं उन दूसरे उदाहरणों के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि एक बार सुप्रसिद्ध यानी काफ़ी प्रसिद्ध हुए। यहाँ हम देखें तो लेखक कहते हैं कि एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए थे। काफ़ी प्रसिद्ध हुए गामा जो पहलवान के रूप में प्रसिद्ध थे, वे एक दिन मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश यानी जानने की इच्छा के अनुसार उनके निकट यानी नज़दीक पहुंचकर उनसे पूछा कि साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप यदि तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके हमें दिखाइए। तो विजय शब्द है, उनका विलोम हम देख सकते हैं हार, पराजय। तो गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे। रंग जाना यानी एक प्रकार का मुहावरा है, गहरा प्रभाव पड़ना। जो गामा पहलवान थे वे कुश्तीबाज में काफ़ी मशहूर थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, मुंबई आए तब उन्होंने सारे विश्व के पहलवान लोगों को कुश्तीबाज लड़ने के लिए चैलेंज दिया। तब एक पारसी पत्रकार उनके नज़दीक जाकर
जानने की इच्छा के वश उनसे कहते हैं कि यदि आप पूरे विश्व के शिष्यों को चैलेंज देते हैं तो एक काम कीजिए, आप अपने ही शिष्य से लड़कर उनसे विजय प्राप्त करके हमें बताइए, तब हम समझे कि आप कितने पहलवान हैं। परंतु जो गामा पहलवान थे वे वर्तमान समय के शिक्षा प्रणाली से प्रभावित नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। हैरान कर देना भी एक प्रकार का मुहावरा है, यानी हम देखें तो उनका अर्थ होता है चकित कर देना, आश्चर्यचकित कर देना। पारसी पत्रकार का यह उत्तर या तो यह सवाल सुनकर वे चकित हो गए, आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते रह गए, यानी उनकी ओर देखते रह गए। बाद में धीरे से उन्होंने कहा कि भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है। निजी यानी अपना खुद का एक परंपरा है, निजी रहन सहन है, संस्कृति है। शायद इससे आप परिचित नहीं है। परिचित शब्द का विलोम हम देखेंगे तो अपरिचित होगा। जिस लड़के का आपने नाम लिया है, यदि उनके बारे में आपको एक बात कहूँ तो वे कहते हैं कि जिस लड़के का आपने नाम लिया है वे मेरे पसीने की कमाई है। पसीने की कमाई होना यानी यह मुहावरा है, कठिन परिश्रम का वे एक फल है। मेरा खून है और मेरे बेटे से भी मुझे अधिक प्यारा है, इसमें और मुझ में फर्क ही नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए, यानी प्रयत्न कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से अधिक शिष्य परंपरा है, यानी कि वे कहते हैं कि वंश परंपरा जो वंश से चलती आ रही है, परंतु उनमें महत्व न देकर वे शिष्य परंपरा को अधिक प्रिय मानते हैं। ख्याति और प्रभाव में, यानी प्रसिद्धि और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया है उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप शायद हिंदुस्तानी नहीं हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो एक पारसी पत्रकार ने गामा पहलवान से पूछा था कि विश्व के पहलवानों को ललकारने के पहले आप अपने अमुक शिष्य को कुश्ती में जीत कर क्यों नहीं दिखाते हैं। तो उत्तर में गामा ने कहा कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वह मेरा शिष्य मुझे मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। हम लोगों में वंश परंपरा से अधिक शिष्य परंपरा को हम महत्व देते हैं। हम चाहते हैं कि हमने जो भी अपने समय में नाम कमाया है हमारे शिष्य उनसे भी अधिक आगे बढ़े, वे संसार में मुझसे भी अधिक नाम कमाए। इस प्रकार गामा पहलवान ने पत्रकार को भारत की गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताया और उनका मुंह बंद कर दिया और उन्हें समझाया कि यदि हम देखें तो आप तो इस वर्तमान स्थिति में रंगे हुए हैं, परंतु हम तो प्राचीन गुरु शिष्य संबंध के महत्व को पहचानते हैं। इस प्रकार गामा पहलवान ने उस पारसी पत्रकार को उत्तर दिया और उनका मुंह बंद कर दिया। आगे हम देखें तो भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। वर्तमान समय में हमें गुरु शिष्य संबंध को, प्राचीन गुरु शिष्य संबंध को यदि हमें देखना है, उनका भव्य रूप देखना है, तो वे कहाँ नजर आता है। यदि 1 मार्क्स के प्रश्न में हमें पूछा जाए तो वे साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही नजर आता है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। यहाँ हम देखें तो रामकृष्ण जो है परमहंस रामकृष्ण भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। उन्होंने बचपन से ही ईश्वर प्राप्ति के लिए कठोर भक्ति साधना की थी और जीवन बिताया था। वे मानवता के पुजारी थे और स्वामी विवेकानंद के वे गुरु थे और वे बरसों योग्य शिष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहे। उन्हें भी कई कठिन परिश्रम किया और कई संघर्षों का सामना किया। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर क्या करनी पड़ी थी, प्रार्थना करनी पड़ी थी। यदि 1 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए तो रामकृष्ण परमहंस को उत्तम शिष्य पाने के लिए क्या करना पड़ा था, रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी, यानी कई कठिन संघर्षों का उन्होंने सामना किया था। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और कीमती या तो महत्वपूर्ण होगा। रामकृष्ण एक देखे तो के मानवतावादी व्यक्ति थे, परंतु उन्हें भी एक योग्य शिष्य की चाह थी, इच्छा थी और बाद में उन्हें विवेकानंद जैसे शिष्य प्राप्त होने पर उन्हें एक प्रकार से हम देखें तो आश्वासन भी मिला था। परंतु हम देखें तो ऐसे कई महान गुरु थे जिनको योग्य शिष्य प्राप्त करने के लिए भी कई कठोर परिश्रम किए थे। और यहाँ लेखक ने बताया है कि उत्तम गुरु के लिए उनका योग्य शिष्य कितना महंगा और कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखें तो प्राचीन संस्कृति में जो गुरु शिष्य का महत्व था वे हमें यहाँ नजर आता है।
संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता है। यदि उन्हें ईश्वर की तरफ से संतान प्राप्त न हुआ हो तो भी वे घटना उन्हें इतनी दुख नहीं देती, परंतु बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते थे। इस संबंध में भगवान ईशा का भी एक कथन जो है सदा स्मरणीय है, यानी याद आता है। भगवान ईशा थे, उन्होंने एक बार कहा था कि मेरे अनुयायी, अनुयायी शब्द जो है वह एक शब्द समूह के लिए शब्द है, उनका अर्थ होता है गुरु के पद पर चलने वाले। वे कहते थे कि मेरे अनुयायी लोग मुझसे अधिक महान थे और उनकी ज्योतियाँ धोने लायक योग्यता भी मुझ में नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरे पद पर चलने वाले लोग मुझसे भी अधिक महान है और यदि मुझे उनकी कभी जुतियाँ धोने योग्यता भी बने तो भी मैं उन्हें महान बताता हूँ। यही बात है कि गांधी जी बनने की क्षमता यानी शक्ति जिनमें है उन्हें ही गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी है। विवेकानंद सिर्फ उन्हें ही पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है यानी छिपी हुई है। तो यहाँ हम देखें तो लेखक ने उनके जीवन के आदर्शों का पालन करने के लिए एक संदेश दिया है कि हम देखें कि जो भी हमारे बड़े ऐसे ज्ञानी व्यक्ति है, विवेकानंद है या तो गांधी जी है, वे किन लोगों को पसंद आएंगे? वे उन लोगों को ही पसंद आएंगे जो उनके आदर्शों को समझते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, या तो उनकी परंपरा या तो उनके आदर्शों का पालन करते हैं, उन्हें ही ऐसे ज्ञानी लोग पसंद आएंगे। तो वे कहते हैं कि हमारे समय में या तो हमारे भारत में ऐसे कई महान लोग थे, कई ऐसे महान पुरुष थे जो अपने योग्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी कई कठिन समस्याओं का सामना किया है और यदि उन्हें ईश्वर के माध्यम से संतान प्राप्त ना हो तो उन्हें इतना दुख नहीं होता, परंतु बगैर शिष्य के वे कभी अपना जीवन बिताना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर जो उत्तम गुरु होते हैं उनका आदर्श क्या है, उनकी परंपरा क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, या तो गुरु शिष्य संबंध क्या है, इस महत्व को लेखक ने यहाँ पर समझाया है। आगे हम देखें तो कविता के मर्मग्न यानी कविता को समझने वाले और रसिक या तो कविता का रसास्वाद करने वाले स्वयं यानी खुद कवि से भी अधिक महान होते हैं। यहाँ हम देखें तो लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि कविता के जानने वाले या तो उनको समझने वाले और उनके रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं, क्योंकि कवि ने तो एक बार कविता की रचना कर दी, परंतु उस कविता का जब रसास्वाद नहीं करेंगे, उन कविता को समझेंगे ही नहीं, तो उस कविता का कोई महत्व नहीं है। इसलिए कविता की रचना करने वाले से अधिक भी उस कविता को समझने वाले महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। कोई व्यक्ति यदि संगीत की रचना कर दे परंतु उसे सुनने वाला ही न हो तो उस संगीत का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए जिस संगीतकार ने संगीत की रचना की है उनसे ज़्यादा भी संगीत का जो आनंद उठाते हैं, उनको अपने मन में एक प्रकार से उनका ग्रहण करते हैं, वही लोग संगीत का अच्छी तरह से रसास्वाद कर सकते हैं। यहाँ पूज्य नहीं लेकिन पुजारी को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पुजारी यानी जो पूजा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुजारी कहते हैं। तो पूज्य नहीं लेकिन पुजारी किस भाव से उस ईश्वर की पूजा करते हैं, इस बात को लेखक ने हमारे सामने क्या किया है? रखा है और समझाया है। पत्थर की मूर्ति को हम देखें तो वह जड़ होती है जिसमें चेतना डालने का काम पुजारी करते हैं। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसे चेतनवंत करना है। पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्कटता होगी मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली बनेगी। पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में भगवान की शक्ति विकसित होने लगती है। तो यहाँ कहा है कि पूज्य नहीं लेकिन उनका जो पुजारी होता है वही श्रेष्ठ कहलाता है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान होता है। सम्मान तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान कर सकता है वही इस समय में श्रेष्ठ कहलाता है, क्योंकि वह दूसरों का सम्मान करना जानता है तो ही खुद का ही सम्मान कर पाएगा। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं होता है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वालों की दृष्टि में है। यदि कोई खूबसूरत पुष्प है परंतु उन्हें देखने वाला ही कोई नहीं होगा, उनकी लोगों की दृष्टि ही उन पर नहीं होगी तो पुष्प का कोई महत्व नहीं होगा। इसीलिए उसे देखने वाले महान कहलाते हैं। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। यदि हम देखें तो दुनिया में कुछ भी नहीं है और यदि हमारी दृष्टि उन तरफ करे तो यह दुनिया बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या
अजीब सी लग सकती है। यदि हम देखें तो लेखक का यह कथन हमें अजीब सा, विचित्र सा लग सकता है, पर हमारे पूर्वज यानी हमारे जो भी गुरुजन है, हमारे वडील है, वे सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। पथ यानी रास्ता, इसी रास्ते के वे लोग हमेशा क्या रहे हैं, यात्री रहे हैं, यानी उन पर चलने वाले यात्री रहे हैं। आज हमें लेखक का यह कथन विचित्र सा लग सकता है, परंतु यदि हम देखें तो दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें देखने का यदि हम प्रयत्न करेंगे तो दुनिया में काफ़ी खूबसूरती रही है। पुष्प है, यदि उन्हें कोई देखेगा ही नहीं तो उनकी सुंदरता को समझ ही नहीं सकता, इसलिए पुष्प के बजाय उसकी सुंदरता को देखने वाले महान है। सम्मान पाने वाले नहीं, लेकिन उन व्यक्ति को सम्मान देने वाले अधिक महान होते हैं, और पूज्य से ज़्यादा पुजारी महान कहलाता है। तो यहाँ लेखक ने हमें इस परंपरा की महिमा को समझाया है कि यह आज हमें विचित्र सा लग सकता है, परंतु हमारे जो वडील लोग थे, हमारे जो भी पूर्वज लोग थे, वे इसी यात्रा के यात्री रहे हैं। आगे वे बताते हैं कि उत्तम गुरु में किसी भी प्रकार की जाति भावना नहीं रहती है। यह हमारे लिए विकल्प या तो खाली जगह भी बन सकता है, यानी रिक्त स्थान बन सकता है, कि जो भी उत्तम गुरु होते हैं, उत्तम यानी श्रेष्ठ, उत्तम गुरु होती है, उनमें जो किसी भी प्रकार की कोई जाति भावना नहीं होती है। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले यानी शिष्य रहे हैं, और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ हम देखें तो एक प्रकार से यह उक्ति है जिनको हमें समझना है कि पढ़ाई के लिए हम देखें तो जो भी उत्तम गुरु है, उनके मन में किसी भी प्रकार की पढ़ाई या तो किसी भी प्रकार के शिष्य के प्रति किसी भी धर्म या तो ज्ञाति का कोई भेदभाव नहीं होता है। कितने ही मुसलमान पहलवान थे जिनके हिंदू शिष्य रहे हैं, तो कई ऐसे संगीतकार हैं जिनके मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ हम देखें तो परख उनके जाति भावना की नहीं, उनके धर्म की नहीं, परंतु उनके गुण, उनकी साधना की और उनकी प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय की, आचार विचार या किसी भी प्रकार के धर्म की। लेखक ने यहाँ हमें बहुत ही अच्छी बात बताई है। वे कहते हैं कि यदि हम गुरु शिष्य संबंध को समझना है तो उनके बीच में किसी भी प्रकार की धर्म या तो जाति का महत्व नहीं है। यहाँ पर उनकी परख किसकी होती है, उनके गुण की परख होती है, उनके साधना की, उनकी प्रतिभा की, उनकी भक्ति और उनकी श्रद्धा की ही कीमत होती है, न कि किसी भी प्रकार के जाति संप्रदाय की कीमत होती है। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनाना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग यानी जो भी इस्लाम धर्म के आचार्य थे, वे लोग बड़े बड़े रामाणी थे, यानी कि हिंदू धर्म को मानने वाले थे, यानी कि उनकी प्रशंसा करते थे या तो उनके महत्व को समझते थे। तो आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। वे लोग भी क्या थे, किसी भी जाति संप्रदाय को महत्व न देकर गुरु शिष्य संबंध को, उनके गुण को, उनके एक दूसरे के प्रति विश्वास को ही वे ज़्यादा महत्व देते थे। जो हम देखें तो जो गुरु से मार खाते हैं उसका भविष्य भी उज्जवल होता है, यानी पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में होना जरूरी है। गुरु पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी का ध्यान कहीं और है तो वह जो पढ़ाया जा रहा है उसे ग्रहण नहीं कर सकते। गुरु के मार से विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में लग जाता है। इस तरह जब वह एकाग्र होकर पढ़ता है तो उसे सचमुच ज्ञान प्राप्ति होती है, उसकी बुद्धि का विकास होता है और उसमें योग्यता भी आ जाती है। ऐसा होने पर ही उसका भविष्य उज्जवल होने में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होती है। तो गुरु शिष्य संबंध में भी इस प्रकार का व्यवहार होता है, ना कि किसी भी प्रकार के धर्म या तो जाति संप्रदाय का। इस बात को लेखक ने यहाँ पर समझाया है। आगे हम देखें तो आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है। लेखक कहते हैं कि प्राचीन समय में हमें गुरु शिष्य संबंध में यही माहौल दिखाई देता था, परंतु आज के गुरु भी सिर्फ एक प्रकार से सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं है। परंतु लेखक कहते हैं कि उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है कि सेवा तो एक देने की चीज़ है, किसी भी प्रकार की लेने की नहीं है। सेवा लेने के अधिकारी वास्तव में किस लोग यानी कौन लोग होते हैं, तो बच्चे, रोगी, असहाय, जिन्हें किसी भी प्रकार की किसी सहाय प्राप्त नहीं है, वे लोग, और वृद्ध। बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझना चाहिए। लेखक समझाते हैं कि सेवा एक प्रकार से देने की चीज़ है, लेने की नहीं है। सेवा के अधिकारी कौन लोग होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, रोगी जिन्हें किसी की सहायता नहीं मिलती, असहाय लोग और वृद्ध लोग ही हम देखें तो ईश्वर प्राप्ति का एक माध्यम है। उन लोगों को ही सेवा की जरूरत है, उन्हें सेवा करनी चाहिए।
सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता यानी शक्ति और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए हैं। लेखक यहाँ पर एक प्रकार से प्राचीन गुरु के महत्व को समझाते हुए वर्तमान समय में जो गुरु लोग हैं वे मात्र सेवा लेने में ही चतुर लोग हैं, उन पर लेखक कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु में हमें नजर नहीं आते हैं। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा नैवेद्य भावना में भरी रहती है। नैवेद्य भावना एक प्रकार से हम देखें तो आप मंदिर में जाते होंगे, जो भी भगवान की मूर्ति है उनमें उन्हें पुष्प, जल, दूध सब कुछ चढ़ाकर हम क्या करते हैं, एक प्रकार से उनके प्रति श्रद्धा भाव दिखाई देते हैं। ऐसी भावना आज के गुरु में हमें कहीं नजर नहीं आती है। इस बात पर लेखक ने यहाँ पर व्यंग्य करते हुए प्राचीन गुरु शिष्य की जो महिमा थी और वर्तमान में उनमें क्या परिवर्तन आया है, इस बात को समझाने का यहाँ पर प्रयत्न किया है और कहा है कि सम्मान पाने वालों से सम्मान देने वाले महान क्यों होते हैं। तो सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं। जैसे हीरे की गुण की पहचान की जाए तो वह बहुमूल्य है, यदि पहचान न जाए तो वह एक पत्थर है। उसी तरह सम्मान पाने वालों की विशेषता को परख लिया जाए, पहचान लिया जाए तो ही वे सम्मानीय है, नहीं तो वे साधारण मनुष्य ही समझे जाएंगे। उनकी विशेषता को समझकर उन्हें प्रकाश में लाने वाले लोग ही उनका सम्मान करते हैं। इसीलिए सम्मान पाने वाले से भी सम्मान देने वाले अधिक महान होते हैं। यदि हम देखें तो जिस प्रकार शिष्य अपने गुरु के महत्व को समझेंगे और यदि गुरु अपने शिष्य को अपने से आगे बढ़ने के प्रयत्न में रहेंगे तो ही हमारी प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा बरकरार रहेगी। तो उनमें जो परिवर्तन आया है उनके प्रति लेखक ने यहाँ पर कटाक्ष करके उनके परिवर्तन को समझाया है। आशा है विद्यार्थी मित्रों कि आप लोग भी शायद प्राचीन समय में गुरु शिष्य या तो प्राचीन संस्कृति में गुरु शिष्य का क्या संबंध था और वर्तमान में क्या परिवर्तन है, इस बात को आप लोग भी समझ गए होंगे या तो उनकी समझ प्राप्त की होगी। इनके स्वाध्याय के प्रश्न हम क्या करेंगे, हमारी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते।